Hello friends, I am Shipali and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे 5.3 एक्सरसाइज के 17th क्वेश्चन। तो देखिए 17th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन देखने में ज़रूर बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है एक बार तो आपका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है। इन अ स्कूल स्टूडेंट दो ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। स्कूल में स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो ट्रीज प्लांट करेंगे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो बेटा उन्होंने डिसाइड किया कि वो किस नंबर ऑफ ट्रीज कैसे लगाएंगे। इट वाज डिसाइडेड दैट नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी प्लांट। हर क्लास का हर एक सेक्शन कितने प्लांट्स को जो है वो लगाएगा, विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। मतलब जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो ट्रीज को प्लांट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1 ट्रीज एंड सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल बी प्लांट 2 ट्रीज। ठीक है बेटा, मतलब फर्स्ट क्लास के बच्चों को एक सेक्शन को 1 ट्री प्लांट करना है और दूसरे सेक्शन के बच्चों को भी 1। इस तरह से जितने भी सेक्शन है उतने आपके ट्रीज होंगे फर्स्ट क्लास में। लेकिन सेकंड क्लास के बच्चों को 2 ट्रीज प्लांट करने हैं। अगर 3 सेक्शन है तो 2, 2, 4 और 2, 6 ट्रीज प्लांट होंगे। 4 सेक्शंस है तो 2, 4, 6, 8 ट्रीज प्लांट होंगे, है ना। और इसी तरह से चलते जाएगा बेटा एंड सो अप टू 12th क्लास एंड सो ऑन टिल क्लास 12th क्लास तक आपको ऐसे करना है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। इसमें मेंशन कर दिया कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है हर एक क्लास के। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, कितने ट्रीज जो है वो प्लांट किए जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा। तो देखिए बेटा अगर फर्स्ट क्लास की हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास के बच्चे एक सेक्शन को एक ही ट्रीज प्लांट करना होगा, है ना। तो फर्स्ट क्लास में टोटल कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस है। तो कितने ट्रीज प्लांट हो गए, 3। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी तरह से चलते चलते ये क्लास की बात हो गई बेटा। यहाँ पे 12th तक पहुँच जाएंगे हम। और यहाँ पे जो है वो ट्रीज कितने प्लांट हो रहे हैं। फर्स्ट क्लास बेटा 3 ट्रीज ही प्लांट कर पाएगी क्योंकि 3 सेक्शन है। एक सेक्शन को सिर्फ एक ही ट्रीज प्लांट करना है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास में बेटा 3 सेक्शन है, टोटल 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन 2 ट्रीज प्लांट करेगा, सेकंड सेक्शन भी 2 ट्रीज प्लांट करेगा, थर्ड भी। तो 2, 3 जा 6 हो गया यहाँ पे। इसी तरह जो थर्ड क्लास है वो आपके कितने ट्रीज प्लांट करेगी बेटा, 3 के अकॉर्डिंग 3 जा 9 क्योंकि 3 सेक्शन है। इसी तरह से चलते चलते आपके 12th क्लास जो है वो कितने ट्रीज प्लांट करेगी, एक सेक्शन को 12 ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। तो 3 सेक्शन को 12, 3 जा 36 ट्रीज प्लांट करने पड़ेंगे। इस तरह से ये नंबर ऑफ टोटल हो गए बेटा। जो n है वो क्या है आपका यहाँ पे 12, AP की सीरीज बन गई है ना। A क्या है 3, डिफरेंस क्या है 6 - 3, 3। तो बेटा इसी तरह से जो आपका डिफरेंस है 3 है, A 3 है, N 12 है, तीनों चीज़ें आ गई। ये सम निकाल सकते हो टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेंगे स्टूडेंट्स। सो S 12 आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि N जो है वो 12 है। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। n क्या है बेटा 12/2 × 2 × 3 प्लस n-1 12 - 1 × d। तो बेटा ये देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। सो 6 × 3 2 जा 6 प्लस 11 × 3, 6 × 6 प्लस 33 बेटा 6 × 39। तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने प्लांट होंगे यहाँ से, 234। ठीक है बेटा, इस तरह से जो टोटल पूरे स्कूल ने मिलकर ट्रीज प्लांट किया है वो 234 की है, सेक्शन वाइज एंड क्लास वाइज। तो देखिए बेटा इसी तरह से 8th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल जो है वो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है बेटा। देखो एक ये सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, फिर एक ये, फिर एक ये, मतलब सक्सेसिव चलता जा रहा है वो। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली A एंड B। बेटा सबसे पहले सेंटर A है इस वाले सेमी सर्कल का जिसको हमने L1 नाम दिया। दूसरे वाले का जो सेंटर है वो B है। देन अगेन लेंथ, जो इसकी लेंथ है थर्ड सेमी सर्कल जो है उसका जो सेंटर है वो दोबारा से A है और फिर फोर्थ वाले का B। इसी तरह से चलते चलते जा रहा है वो। विद सेंटर स्टार्टिंग में सेंटर एट A
अगर ए सेंटर से स्टार्ट किया जाता है तो रेडियस 0.5, अगर इस वाले की हम रेडियस लगाते हैं तो क्या है 0.5 है। देन 1 सेंटीमीटर, अगर हम इस वाले की रेडियस लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आपकी कितनी है 1 सेंटीमीटर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की थी। इसी तरह से चलता जा रहा है। देन थर्ड वाले की 1.5, क्योंकि 1 तो ये है ही बेटा, आपने देखा अभी अभी है ना, जो ये यहाँ पे ये 1 है टोटल पूरा, और हाफ और ऐड हो गया तो 1.5। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो बेटा टोटल लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है 13 सेमी सर्कल्स की, 13 है। तो बेटा आप देखोगे कि जो फर्स्ट है उसकी लेंथ, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा 2πr, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कल का क्या होता है बेटा 2πr, लेकिन अगर ये सेमी सर्कल है तो इसका क्या कर देंगे हाफ, तो ये क्या आ जाएगा πr। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। रेडियस क्या है बेटा 0.5, इट मीन्स 5/10, 22/7 इंटू 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 11/7 आ गया बेटा ये। तो बेटा जो इसी तरह से ये तो आपका जो है वो फर्स्ट का आया। सेकंड का निकालेंगे 1 के अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, क्या हो जाएगी बेटा वही πr होगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1, तो ये 22/7 हो गया। देन लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल क्या हो जाएगी πr, रेडियस क्या होगी 1.5। इसी तरह से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू 15/10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये 11 आ गया, यहाँ 33/7 आ गई बेटा। तो ये आपकी एक एपी की सीरीज़ बन जाएगी। जब ये एपी की सीरीज़ बन जाएगी तो इनका सम फाइंड आउट करोगे तो वो आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी 13, जिसमें n जो होगा वो 13 होगा। तो देखिए बेटा n जो होगा वो 13 होगा, ठीक है। अब जो सीरीज़ बनी है वो क्या बनी है आपकी 11/7, 22/7, 33/7, इसी तरह से चलते चलते, जिसमें a जो है वो आपका 11/7 हो गया, d जो है वो 22/7 माइनस 11/7, 11/7 ही हो जाएगा बेटा ये। तो अब यहाँ से आपको सम निकालना है किसका, सम 13 का। तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो बेटा n क्या है यहाँ से आपका 13/2 इंटू 2 इंटू a क्या है 11/7 प्लस 13-1 इंटू डिफरेंस भी क्या है आपका 11/7। तो बेटा यहाँ से 13/2 इंटू 22/7 प्लस 13-1 12 इंटू 11/7। तो बेटा ये आ जाएगा 13/2 इंटू 22/7 प्लस 132/7, 13/2 इंटू बेटा यहाँ से 7 LCM आ गया इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा 22 प्लस 132, ये आपका क्या हो जाएगा 154, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, और ये आपका क्या आ गया 11, तो आपका आ जाएगा 143। तो 143 जो है सेंटीमीटर में, क्योंकि सारे जो रेडियस थी वो आपको किस में गिवन थी सेंटीमीटर में। तो इस तरह से बेटा जो आपकी पूरी स्पाइरल की जो स्पाइरल था उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई है 143। समझ आया बेटा। हमने एक एक स्पाइरल की एक स्पाइरल जो है वो सेमी सर्कल को बनकर बना हुआ है, एक सेमी सर्कल जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करी, देन सेकेंड की करी, देन थर्ड की करी। इस तरह से अगर हम 13 की करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमने देखा कि वो एक एपी की सीरीज़ में बन रही है ये है ना। अगर एपी की सीरीज़ बन रही है तो यहाँ से आपको n पता ही है, क्योंकि वो उसने बोल दिया था कि 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं इसमें स्पाइरल बैंड में। a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया, तो सम निकाल सकते हो आप 13 टर्म्स का। तो आपका ये 143 आ गया है। तो बेटा इस चैप्टर में सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह रहे हैं जो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।